हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। दूसरी हम कथा जारी रखेंगे जो कि पौष मास का अध्याय 30वां चल रहा है। बाकी के अध्याय मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगी। क्या बोलते हैं नारद जी। बोले, हे तपोनिधे, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। यानी कि ये जो आपको मैं कथा सुना रही हूँ, ये पौष मास कथा, पुरुषोत्तम मास जो कि महीना चल रहा है, उस कथा का अध्याय 30वां है, जिसमें सब चीज़ें बोली गई हैं। महात्म्य है ये। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति का रूप हो, कुत्सित व्यवहार वाला हो अथवा स्वरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कुपन हो, निदिधत हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी शरीर कर्म से पति का देवता के समान पूजन करे। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। ये सब मुनि जी, नारायण जी उनको कह रहे हैं, उसको धपोनिधि को। बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में ही कुछ कार्य को नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पर से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती है, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्ष तक यह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन वचन क्रम से सेवन नहीं करती है, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। दूती के प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र भूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है, तो वह सती कही जाती है। जो दूसरे से देखी जाने पर नहीं देखती है और हंसाई जाने पर भी हंसती नहीं है, बात करने पर भी बोलती नहीं है, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। इस तरह इसमें महात्म्य में बताया गया है। फिर क्या कहते हैं नारद जी आगे। रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती है, वह स्त्री सती है। स्वरूपवान, जवान, मनोहर, कामनियों का प्रिय ऐसे पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती है, तो वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी भी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भी भोजन करती है, दुखित होने पर भी दुखित होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, प्रदेश जाने पर मैला वस्त्र को नहीं पहनती, जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, तो दूसरे के चित्त से नहीं चाहती है, वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती है, विशेष करके पति में भक्ति करती है, धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन संचय में अनुकूल, ग्रह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली है। उसके बाद आगे क्या कथा होती है हम वही जानेंगे। खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन देवे, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी नहीं कहे। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे। गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया उससे घर के कार्य करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा लेवे। दान के लिए दिए हुए धन में से लोभ करके कुछ कोर कसर नहीं करे और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं देवे। दूसरे के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ देवे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है, जिस वस्तु को खाता नहीं है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति के लिए करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रति मास जो दर्शन होता है, उस दिन से 3 दिन त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। प्रथम दिन चांडाली होती है, दूसरे दिन ब्रह्म
ब्रह्मघातिनी होती है, तीसरे दिन रजकीय और चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। ये मासिक धर्म की बात हो रही है इसमें कि पहले दिन चंडाली बोलते हैं, दूसरे दिन अगर मासिक धर्म आता है तो ब्रह्मघातिनी होती है, तीसरे दिन रजकीय। ये शायद आपके बड़े बुजुर्ग भी आप उनको पता होगा। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदना आदि लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दातुन करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवता का पूजन करना। देवताओं को नमस्कार रजसवला स्त्री नहीं करे, रजसवला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करे। रजसवला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखाए, जब तक शुद्धि स्नान नहीं करे तब तक अपने वचनों को नहीं सुनावे। रजसवला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को नहीं देखे, सूर्य नारायण को देखे, बाद पंचगव्य का पान करे, अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थिर रहे। इस तरह स्थित रहे मतलब ये सारे नियम बताए गए हैं। और क्या बताया है कथा में कि यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे, वस्त्रभूषण अलंकार आदि से अलंकृत रहे, पति के प्रिय करने में यत्नपूर्वक तत्पर रहे, प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे, अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वास्तु पूजन में तत्पर हो रहे, खराब स्त्रियों के साथ बातचीत ना करे, सूप की हवा शरीर में नहीं लगे, मृत वत्सा आदि का संसर्ग दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करे, भद्दी चीज को नहीं देखे, भयंकर कथा को नहीं सुने, गरिष्ठ और अत्यंत उषा भोजन नहीं करे और अजीर्ण ना हो ऐसा भोजन करे। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती थे, अन्यथा गर्भ गिर जाए अथवा स्तंभन हो जाए। इस तरह बताया गया है। अब आगे क्या बताया गया है वही हम जानेंगे। और क्या पतिव्रता स्त्री के लक्षण है कि अपने गुणों से हीन दूसरी सोत की निंदा नहीं करे, ईर्ष्या राग से होने वाले मत्सरता आदि के होने पर भी सोत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन नहीं कहे, दूसरे के नाम का गान न करे और दूसरे की प्रशंसा नहीं करे, पति से दूर वास नहीं करे किंतु पति के समीप में वास करे और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे, स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को ना देखे और दूसरे पुरुष को नहीं देखे, विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखे, पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करे। उसके बाद क्या कहा गया कि पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत नहीं करे। रति में उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र रति स्थान को जाए, पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्न चित्त से श्रवण करे, गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद में मगन हो जावे, पति के समीप व्यग्र यानी कि चंचल चित्त से व्याकुल हो नहीं बैठे, कला के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कला न करे, पति से भतिश्रित होने पर, निंदा की जाने पर यानी कि ताड़ित होने पर भी पतिव्रता स्त्री दुखित होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगावे, ऊंचे स्वर से रोदन ना करे और पति को कोसे नहीं, स्त्री अपने गृह से बाहर भागकर ना जाए। आगे क्या कहा गया है कि यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जावे तो पति की आज्ञा को लेकर अध्यक्ष से रक्षित होकर यानी रक्षक से रक्षित होकर जाए और वहाँ अधिक समय तक वास न करे, पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौट आवे। उसके बाद क्या कहा है कि पति के विदेश यात्रा के समय मंगल वचन को ना बोले, निषेध वचन से मना ना करे और उस समय रोदन ना करे, पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन ना लगावे और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निधि दत्त कर्म को ना करे, श्रव ससुर सास के पास शयन करे, अन्यत्र शयन ना करे और प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे, पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजे और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करे, पति के परदेश जाने पर पतिव्रता इस प्रकार के कार्य को करे, अंगों को ना धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक ना लगाना, आंजन ना लगाना, सुगंधित पदार्थ माला आदि का त्याग, नख भाल का संस्कार ना करना, दांतों में मिस्सो आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर में हंसना, दूसरों से हंसी, दूसरे की चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। ये द्वापर स्त्रियों इस तरह बोले गए हैं। गृह में कार्य को करके हरदी लेपन से
शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार को करे, खिले हुए कमल के सम्मान प्रसन्न मुख होकर पति के समीप जाए। स्त्री के व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाई जाने पर ग्रह के कार्य को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाओ और कहे कि हे स्वामिन, किस लिए बुलाया है, कृपा पूर्वक कहे। द्वार पर अधिक समय तक खड़ी ना होवे, द्वार का सेवन ना करे, स्वामी से मिली हुई चीज़ दूसरे को कभी ना दे, पति के उच्चिष्ट मीठा अन्न फल आदि को यह महाप्रसाद है, यह कहकर निरंतर प्रसन्न रहे। सुख में सोए, सुख में बैठे, स्वेच्छा से स्मरण करते हुए और आतुर कार्यों में पति को नहीं उठावे, अकेली कहीं ना जाए, नग्न होकर स्नान ना करे, पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता ना समझे। इस तरह के लक्षण बताए गए हैं। और क्या है इसमें? उलूखल, मूसल, झाड़ू, पत्थर, यंत्र, देहली पर पतिव्रता कभी भी ना बैठे, तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण जल को पीवे। स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति ही कहा गया है। जो स्त्री पति का वचन न मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है, वह पति के आयुष का हरण करती है और मरने के बाद नरक को जाती है। किसी कार्य के लिए कहे जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती है, वह ग्राम में कुतिया होती है और निर्जन वन में सियारन होती है। अब आगे हम बताते, स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली मिठाई खाती है, वह वृक्ष के खोड़रे में सोने वाली क्रूर उलोकी होती है। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली एकांत में फिरती है, वह ग्राम में सुकरी होती है अथवा अपनी निष्ठा को खाने वाली गोह होती है। जो स्त्री पति को हुंकार कहकर अप्रिय वचन बोलती है, वह मूक वश्य होती है। जो अपनी सोत के साथ सदा ईर्ष्या करती है, वह दूसरे जन्म में दुर्भगा होती है। जो स्त्री पति की दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है, वह कानी होती है अथवा विमुख और करूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबुल, व्यंजन, पैर को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है, वह स्त्री पतिव्रताओं में शिरो रतन के समान पंडितों से कही गई है। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म तीर्थ व्रत है, इसलिए सबका त्याग कर एक पति का ही पूजन करे। जिस तरह जीव में हीन देह क्षण भर में अशुचित हो जाती है, उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र है। सब मंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत मंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्धि नहीं होती। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी इसके आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्यागे। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दिशा में सहचारनी हो, इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। इस तरह ये चीज़ें बताई गई हैं। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहते हैं कि यही जो मैंने आपको बताया, मृत दशा में सहचार नहीं हो, इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करे। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल देता है, उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती है। यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाली भी उसके पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितने अपने शरीर में रोम की संख्या है, उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति से साथ स्मरण करते हुए स्वर्ग सुख को भोगती है। उसके बाद हम जा रहे हैं, दुष्ट व्यवहार वाली स्त्री शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबो देती है और इस लोक में तथा परलोक में दुखित रहती है। यदि दैववश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती है, तो उस दिशा में शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील को तोड़ने से नरक कामिनी होती है। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाता है। विधवा स्त्री का कब्री बंधन पति के बंधन के लिए होता है। विधवा स्त्री स्वर्दा शरीर के बालों को मुंडवा दे, एक बार भोजन करे, कभी भी दूसरी बार भोजन नहीं करे। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है, इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोवे। अंगों में उपटन नहीं लगाए, तांबुल को ना खाए, सुगंध न सेवन विधवा करे। प्रतिदिन कुछ तिल जल से पति का तर्पण करे और पति के पिता का तथा आपके पिता का नाम गोत्र लेकर तर्पण करे। श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न होते हैं तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती है। यदि पति क्रूप होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस पति
से संतान, विविध प्रकार के भोग, शय्या आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक तथा स्वर्गलोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। तो ये कथा थी, महात्म्य था पौष मास का, यानी कि पुरुषोत्तम मास का। धन्यवाद। कैसे लगा ज़रूर बताना।